अब जैसे दास आपको बताना चाहता है कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी तीर उतारे, अंधे को कोपीन दी थी। ये है सुख संवेद जो दास आपको सुनाने जा रहा है, जो परमात्मा से प्राप्त आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एफिडेविट दिया, बोला, अमृतवाणी से सुना रहा, उनकी अमृतवाणी से, कि अंधे को कोपीन दी थी और बढ़ गए अंत पारे। अब ये द्रौपदी कौन? ये भी उसी की बेटी, उस परम अक्षर ब्रह्म की। उसने कभी इस भक्ति युग में, सतयुग, इस कलयुग के भक्ति युग में जो भक्ति की हुई थी, पार हुई नहीं, निर्भाग यहीं रहेगी हैं। और फिर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में रही, फिर वहाँ से। अब जैसे दुर्गा जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को और गायत्री और पोपवती को, उन्होंने झूठ बोली थी, तो उसके बाद इस काल ने भी इसको श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जागी और तेरे 5 पति होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया था दुर्गा ने कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे उनको अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं, लोग उनको ब्राह्मण पंडित समझा करेंगे और वो लोग दुनिया को ठग ठग खाएंगे, अपना क्रम बिगाड़ेंगे और तेरे जैसे झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दी थी कि मुझे भगवान मिल गया। उसकी गवाही दे दी थी गायत्री और पोपवती, 2 लड़कियों ने। तो गायत्री को श्राप दिया था कि तू गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई सांड पति होंगे, कई बैल पति होंगे। पोपवती को दिया था श्राप कि तू एक गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। तो फिर उसने श्राप दिया ब्रह्म ने, काल ने, कि तूने इनको श्राप दिया है तो अब मैं तुझे श्राप दूंगा। तू कौन होती है मेरे इस विधान में भंग डालने वाली? तो दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी रूप में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। तो ये पूर्व निर्धारित, यानी पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा जो है, जैसे द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे, तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सजा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में ऊपर हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे, तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती है पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने, लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी। तो उनमें से एक द्रौपदी थी, ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रारब्ध में। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं
और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में। और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के, बहुत से प्रमाण हैं उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहब जी को मिले, गुरु नानक को मिले एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बता कर चले गए। ऐसे ही वो परमात्मा आए और उनको उस अंधे महात्मा को, उस अंधे भगत को साधना बता दी, वो अपना भक्ति करने लग गया।